अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात अब्बास। प्रोग्राम पाकिस्तान अब क्या सोचता है में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं उस शहर की जो शहर तमाम मुल्क से आए हुए शहरियों के मसाइल को हल करता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ खुद ही मसाइल में घिरता जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रोशनियों के शहर कराची की, कि कराची में रहने वालों का सबसे बड़ा मसला क्या है। आइए जानते हैं कराची की आवाम से। कराची में आप रहते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कराची का क्या मसला है? मैम, सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जब हमारे हुक्मरान सही होंगे ना तो हम भी सही हो जाएंगे। मतलब सर, ये इकोनॉमी का सारा वो होता है। और ये देखें, आप पहले कितनी महंगाई थी लेकिन फिर भी काम चल रहा था। अब तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया है। दाल 200 की 150 की आती थी, अब 500 की 450 रुपये की आ रही है। तो ये अब हम लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई इतना प्यारा पाकिस्तान मिला है और उस पर से हमारे वालिदैन ने कितनी कुर्बानी दे के ये हासिल किया है। तो ये वजह ये होती है कि बस ये है कि छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, लेकिन सबको एक बराबर समझना चाहिए। किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। जब बात ये होती है कि भाई आप इतना बड़ा पाकिस्तान लेके चल रहे हो, जब हमारे हुक्मरान ही सही नहीं रहेंगे तो हम कैसे वो कर पाएंगे सरवाइव। फिर पाकिस्तान अपने फैमिली को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सर, कराची में रहते हुए एक शहरी की हैसियत से क्या बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जो निभानी चाहिए? भाई वही बात फिर वो इकोनॉमी पे आ जाता है ना। मतलब कि अगर हर चीज़ बराबर इक्वल चल रही है, किसी को परेशानी नहीं है, किसी को टेंशन नहीं है। अब सबसे बड़ा मसला होता है घर चलाना, जो आजकल अब ये अमेरिका वाला हिसाब हो गया है कि सब कमाओ फिर खाओ। अब ये वाला ये अब अल्लाह ताला बस ये है कि अल्लाह ताला चला रहा। लेकिन अमेरिका तो देता भी है ना खुद। देता ज़रूर है, वही है कि मतलब वहाँ इस्टेब्लिशिंग काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की आवाम तो गुर्बत समझ रही है। हाँ, बस ये ना हुक्मरान ये समझते हैं कि हम उनके ग़ुलाम हैं। बस ये ग़ुलामी अगर जिस दिन ख़त्म हो गई ना, दुनिया में इतना प्यारा मुल्क कभी आपको नहीं मिल सकता। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम सही है, बहुत मसले मसाइल हैं। गैस नहीं आ रही तो कहीं पे ना कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मसले ही मसले हैं, ज़्यादा मसले। सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? गैस नहीं आ रही, सबसे बड़ी परेशानी तो घर में काम ना होता ही नहीं है, गैस ही चली जाती है। तो सबसे बड़ा मसला क्या हुआ, ट्रैफिक हुआ या फिर गैस? ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक। गैस का सोल्यूशन है लेकिन ट्रैफिक का सोल्यूशन नहीं है। सही कह रही हैं। मसला तो बस डकैती है, यही मसला है, बाकी तो कुछ नहीं है। चोर वगैरह जो है। अच्छा, आपके लिए कराची का सबसे बड़ा मसला डकैती है? डकैती है तो बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता है ना, बाहर बैठ ही नहीं सकता है घर के बाहर, इस वजह से। मसला सबसे ज़्यादा ये है, कराची में चोरी डकैती ज़्यादा है। बंदा अपना घर पे जा नहीं सकता, डर लगे रहता है, जेब में पैसे नहीं रख सकता, कहीं जाए तो डर खौफ रहता है कुछ छीना चपटी ना हो जाए। सबसे बड़ा मसला तो यही है, और कुछ भी नहीं है। कारोबार ऐसी नहीं होता, डर लगे रहता रोडों के ऊपर, ऐसी डकैती आम है हो गई है। कराची तो मसाइल का ही शहर है। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है आपकी नज़र में? इस वक्त तो रोड्स और गैस। इन दोनों में कौन सा सबसे बड़ा मसला? ये तो बहुत मुश्किल है एक फ़ैसला करना, लेकिन बहरहाल गैस मेरे ख़्याल में, क्योंकि ज़ाहिर है कि जॉब्स पे जाना, स्कूलिंग है बच्चों की, घरों में जो ख़वातीन हैं बहुत परेशान हैं। यानी इस गैस के ना होने से जो मेरा एक अभी मैं देख रही हूँ कि लोगों के आपस का कनेक्शन कम हो गया है। लोग अपने घरों पे बुलाना चाह रहे हैं मगर नहीं बुला पा रहे। ताल्लुकात, रिश्तों में दूरी आ गई है गैस के ना होने से, कि चाय पे बुलाएं तो चाय कितनी देर में बनेगी। तो बहुत बड़ा मसला गैस। सारे ही मसले हैं, एक मसला हो तो बताए ना। मसले बहुत सारे हैं, बेबसी का आलम है। हमें पता ही नहीं हमारे मुल्क में फ़ैसले कौन कर रहा है, कहाँ फ़ैसले हो रहे हैं। किसी को पता है? आपको पता है फ़ैसले कौन कर रहा है, कहाँ हो रहे हैं? अभी तो कोई इंतखाब ही नहीं हुआ ना, कोई मुंतखब भी नहीं हुआ। होगा यहाँ तो सिलेक्शन हो जाती है पहले ही, इंतखाब क्या होगा? बिल्कुल हर तरफ इलेक्शन में जाओ बेबसी है, हर तरफ बेबसी है। तो हुज़ूर की हदीस से एक वक्त आएगा बिल्कुल बेबसी का आलम हो जाएगा। अब वो होता जा रहा है। हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया। तो इस टाइम इस वक्त में हुज़ूर ने कहा था कि आप नमाज़ों को मजबूत करो, नमाज मजबूत करोगे इंशाअल्लाह बंदा मजबूत हो जाएगा। तो हम जब दीन से दूर होंगे तो ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। तो ये हमारी अपनी दीन से दूरी है, अल्लाह से दूरी है। जब इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा तो इंसान ये हालात पैदा हो जाएंगे। इन हालात में सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है कि दीन से दूरी है लोगों की।
हम अपने दिन से दूर होते जा रहे हैं तो ये मामला पैदा होते जा रहे हैं। कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे रोड टूटे हुए ख़राब हैं, हमारी बाइकें ख़राब हो रही हैं। बस सबसे बड़ा मसला यही आपके लिए? और कचरे का, गैस तो नहीं आ रही बेटा। अच्छा, गैस भी नहीं आ रही है, बिजली भी कम आ रही है, पानी भी कम आ रहा है, ज़िंदगी गुजर रही है। तो अगर रोड सही हो जाए तो उसके बाद कराची सबसे अच्छा मुल्क है। हाँ, कचरा उठ जाए, सफाई हो जाए। कराची में सबसे रहने वालों का मसला बहुत मसले हैं। किस किस को आप सॉल्व करेंगे आप? बस आप महंगाई का मसला है, बिजली का मसला है, ऐसा ट्रांसपोर्ट का मसला है, हर चीज़ का मसला है। किसको आप डिसाइड करेंगे आप? हर चीज़ के मसले मतलब आटे का पुराने मसला है, सब्जी का, बस किस मसले का आप रिसॉल्व करेंगे आप? तो आप क्या सोचते हैं ये क्यों है? बस क्या अल्लाह पाक जैसे वो बोलते हैं ना, अल्लाह पाक ने जैसे हुक्मरानी ऐसे अवाम भी है, जैसे रिया होती है हुक्मरान, अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते हम लोग। सर कराची में रहने वालों का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला इस वक्त तो महंगाई है, सबसे बड़ी बात तो ये। उसके अलावा पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, और बिजली भी आपको पता है बस। और ट्रैफिक का तो है ना, वो तो अब क्या करें, जगह जगह उन्होंने काम शुरू किए में, अल्टरनेट इसका कोई है नहीं। आपको क्या लगता है किस काम को सुधार लिया जाए तो कराची बेहतर हो सकता है? जो इसके जो अल्टरनेट जो रूट्स हैं उसको कम से कम बेहतर कर दें। वो वैसे ही खड्डे मड्डे हैं तो उसकी वजह ट्रैफिक जाम होते हैं, सीधी सी बात है। तो आगे कराची के हालात कैसे देख रहे हैं आप? तो भी कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई अच्छा आदमी नज़र ही नहीं आ रहा, क्या देखेगा? कोई अच्छा कोई बंदा नजर आए सामने तो बात करे ना। तो चुना भी तो आप लोगों ने ही, किसने चुने? वोट आप लोग डालते हैं। वोट तो हम डालते हैं, लेकिन वोट हमारा ज़्यादा थोड़ी है। अभी बेचारी जमात हार गई देखो। तो इस बार वोट दिया था? हाँ ना। किसको दिया था? जमात को। और क्या, तो जीती तो है वो, लेकिन वही फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे चोरोबाजारी लगी हुई, क्या कह सकते हैं। तो इससे कितना फर्क असर होगा पाकिस्तान पे या फिर कराची पे? बात है कि इनके पास वही कहते हैं, इनका रोना यही है कि हमारे पास वो नहीं है, इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है हमारे पास, पीपल पार्टी देती नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ पे रहने वालों को किस मुश्किलात का सामना है? महंगाई का सामना है, महंगाई है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, और बाकी सड़कें वगैरह सही नहीं है यहाँ पे। इस वजह से जो आवाम को जो है ना परेशानी का सामना है। लेकिन सबसे बड़ा मसला कि आप क्या सोचते हैं कि इस चीज़ को ठीक कर दिया जाए या इस मसले को ठीक कर दिया जाए तो कराची बेहतर हो सकता है? लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो कि सही कर सके। तो अब ये कि आने वाले वो ऊपर है कि सही कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। आने वाले भी पुराने ही हुए आने वाले हैं, तो उनसे क्या उम्मीद लगाई जाए? तो बस ये है कि सब मिल बांट के खा रहे हैं, क्या करें कराची को। कराची को आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अच्छाई की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, पहले पीटीआई को आजमाया, ठीक है, फिर जमात की बारी आई, जमात इस्लामी को आजमाया गया, अब नया कौन होगा? अब नया तो अभी देखें, इमरान खान को भी आजमा लिया ना, पीटीआई भी आई, लेकिन कोई काम नहीं किया पीटीआई ने। महंगाई हो गई इतनी, और अब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आज़ाद उम्मीदवार देखें अब क्या होता है। या इनकलाब आएगा? इनकलाब तो नहीं आता, क्योंकि कराची के आवाम के अंदर इतना एका नहीं है, इतना इत्तेफाक नहीं है जो निकले। अगर से इनकलाब आना होता तो इतनी महंगाई हुई तो कोई भी निकला। आप निकले, कोई भी नहीं निकला। सब परचेजिंग कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी, और महंगी खरीद रहे हैं, महंगी परचेज़ कर रहे हैं, महंगी खरीद रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कराची के रहने वालों का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनमें इत्तेफाक नहीं है? जी नहीं, जी नहीं। अगर इत्तेफाक हो जाए तो क्या हो? फिर हो सकता है शायद कुछ बेहतरी आ जाए। जी नाज़रीन, ये थे कराची में रहने वालों के मसाइल। लेकिन आज भी कराची के शहरी कराची को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं और वापस रोशनियों का शहर चाहते हैं। कायनात अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।